और अगर सजाएं नहीं होती तो मुल्क का आईन तोड़ने वालों को नहीं होती, सजाएं नहीं सुनाई जाती तो मार्शल लॉ लगाने वालों को सजा नहीं सुनाई जाती, सजाएं नहीं सुनाई जाती तो जबरी तौर पर लोगों को गुमशुदा करने वालों को सजाएं नहीं सुनाई जाती, और सजाएं नहीं सुनाई जाती तो कश्मीर को बेच देने वालों को सजाएं नहीं सुनाई जाती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि सब वेल एंड गुड हो गया। अच्छा जी, इस वीडियो में हम जो रिएक्शन देने वाले हैं वो ये है कि जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है ना, तो उस पर यानी कि एक वीडियो रिलीज की गई है। वो ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब क्या होगा, क्या रिहा किया जाएगा, कब रिहा किया जाएगा, कौन सी जिनकी जेल में मुंतकिल किया जाएगा इमरान खान को। तो इस पर यानी कि एक वीडियो का क्लिप यानी कि वायरल हो चुका है इमरान खान की, यानी कि इसके बारे में कि इमरान खान को कब रिहा किया जाएगा और किस जेल में मुंतकिल किया जाएगा। तो आइए उस पर एक रिएक्शन देते हैं। तो वीडियो यानी कि है तकरीबन 10 मिनट की वीडियो है, तो वीडियो को प्ले करते हैं, वीडियो को लास्ट तक बनेगा जी। और अगर सजाएं नहीं होती तो मुल्क का आईन तोड़ने वालों को नहीं होती, सजाएं नहीं सुनाई जाती तो मार्शल लॉ लगाने वालों को सजा नहीं सुनाई जाती, सजाएं नहीं सुनाई जाती तो जबरी तौर पर लोगों को गुमशुदा करने वालों को सजाएं नहीं सुनाई जाती, और सजाएं नहीं सुनाई जाती तो कश्मीर को बेच देने वालों को सजाएं नहीं सुनाई जाती। सियासतदानों और वज़राए आज़म को सजा होती है, सजा होती है तो शहीद हुसैन सोहरवर्दी साहब को सजा होती है, सजा होती है तो जुल्फकार अली भुट्टो को, सजा होती है तो बेनजीर भुट्टो को, सजा होती है तो नवाज शरीफ को, और सजा होती है तो इमरान खान को, जिनको हुकूमत में बैठे हुए उतार दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़, यूनिटी व्लॉग्स के साथ दोबारा आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में अहम तरीन फैसला सामने आ चुका है। सब ने फैसले को ब्रेक किया, पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह ये फैसला और इसकी खबर जो है वो फैल चुकी है। इस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद इस्लामाबाद जो है शिफ्ट किया जा रहा है। इमरान खान को तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने सजा सुनाते हुए 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई, और उसके साथ साथ गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी सुनाया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला जा रहा है, लेकिन सेशन कोर्ट में आज क्या हुआ उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जैसे ही फैसला आया तो कुछ ही मिनट बाद हमें यह इतला मिली कि इमरान खान को लाहौर जमान पार्क से गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके कुछ ही मिनट बाद यह खबर आई कि गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसला सुनाते साथ ही इतनी जल्दी में पुलिस कैसे वहां पर पहुंच गई, इसका मतलब यह है कि पुलिस को पहले से पता था कि फैसला क्या आने वाला है। इसीलिए इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस के ताउन से फैसला आने के कुछ ही मिनट बाद इमरान खान को लाहौर जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको एयरपोर्ट लाहौर लेकर जाया गया और वहां से स्पेशल तैयारे के जरिए उनको इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अहम तरीन जो आज की हैपनिंग्स हुई हैं उसमें एक तो सबसे पहले फैसला था। फैसले के बाद पुलिस का कुछ ही मिनटों में जमान पार्क पहुंच जाना और इमरान खान को गिरफ्तार करना, उसके कुछ ही मिनटों में इलेक्शन कमीशन को यह सिफारिशात चले जाना कि इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाए। उसके बाद कुछ ही मिनट बाद इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को तहरीके इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने की जो दरख्वास्त है वो भी मूव हो जाती है, उसके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो अब ये सारी चीजों की अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही फैसला आया फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की फुर्तियां इतनी है कि वो चंद मिनटों में उनको पता है कि फैसला क्या आना है, इसीलिए वो पहले से जमान पार्क में मौजूद थे, वरना फैसला आने के बाद इतनी तेजी से कैसे अमल किया जा सकता। अच्छा जी, एक यानी कि छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि इमरान खान को जमान पार्क से यानी कि पुलिस लेकर जो यानी कि अपना एयरपोर्ट तक यानी कि लाहौर एयरपोर्ट में पहुंचाकर उसको यानी कि तैयारी के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया गया जी। यानी कि कुछ यानी कि ये भी यानी कि हवाएं चल रही हैं कि उसको यानी कि मोटर के थ्रू यानी कि उसको इस्लामाबाद लेके गए, लेकिन ये नहीं है, उसको यानी कि तैयारे के थ्रू यानी कि एयर यानी कि एयर सफ़र के थ्रू उसको यानी कि अपना इस्लामाबाद यानी कि पहुँचाया गया है जी।
सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस फैसले को, एक फिक्स्ड मैच को शकूक व शुबहात में जरूर डालते हैं। दूसरी तरफ जब हमारी बात सीनियर रिपोर्टर्स से हुई तो स्पेशली शाकिब बसीर साहब ने जब अपने इंटरव्यू देते हुए बताया हमें, उन्होंने सारी डिटेल्स हमारे सामने रखी, तो उन्होंने बताया कि इस केस के अंदर इतने ज्यादा लूप होल्स हैं, इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि यह फैसला बहुत ज्यादा देर तक कभी भी टिक नहीं पाएगा, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकता है कि इसको चंद दिन बाद इस फैसले को उड़ा दे। लेकिन टेक्निकली फैसले को उड़ाने के बाद भी इमरान खान की नाअहली की जो सजा है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए फैसले को कल अदम होना जरूरी है। फैसला या सजा मुअत्तल हो जाना, उसके लिए नाअहली जो है वो मुअत्तल या खत्म नहीं हो जाती। अगर इमरान खान साहब को आज ही नाअहल भी करार दे दिया जाता है तो फिर ये फैसला अगर मुअत्तल कर भी दिया जाए तो जब तक इसको जब सजा मुअत्तल कर भी दी जाए इमरान खान साहब की, तो जब तक उनकी इस फैसले को कलअदम करार नहीं दिया जाएगा, उनकी नाअहली की सजा जो है वो खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ साकिब बशीर साहब ने यह भी कहा कि ये इसके अंदर इतने लूप होल्स हैं, इतना कमजोर केस है कि इमरान खान की जो वकला हैं वो आज नैब में भी बिजी रहे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशंस थी उसमें भी बिजी थे और उन्होंने वक्त पर नहीं पहुंच सके, जिसके बाद हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला सुना दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कोर्ट के अंदर पेश ना होना भी आज एक बड़ा अहम सवालिया निशान है। उनको कोर्ट में पेश होना चाहिए था, अपना मौक़िफ़ कोर्ट के सामने रखना चाहिए था, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के वकला में से कोई भी वकील हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पेश नहीं हुआ। बल्कि दूसरी तरफ जब फैसला महफूज कर लिया गया दलाइल हतमी ना देने की वजह से, तो 12 बजे जब फैसला महफूज हुआ तो तकरीबन 12:20 के करीब ख्वाजा हारिस साहब और नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं वो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में एंटर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जो है हम दलाइल देना चाहते हैं या मामला आगे लेकर चलना चाहते हैं, जिस पर हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि अब वक्त खत्म हो चुका है और फैसला महफूज हो चुका है। उसके कुछ ही मिनट बाद 12:30 बजे हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला पढ़कर सुनाना शुरू किया, तो उसमें 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना और इलेक्शन कमीशन को 5 साल के लिए नाअहल करने की जो सिफारिशात थी वो शामिल थी। और उसके फौरन बाद ही कुछ ही मिनट में इस्लामाबाद पुलिस ने फुर्तियां दिखाते हुए इमरान खान को लाहौर जमान पार्क से गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ इतलात ये भी है कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद गिरफ्तारी पेश की। जो लाहौर पुलिस थी वो मुआवनत कर रही थी इस्लामाबाद पुलिस की और वो वहां पर पहुंची और अंदर दाखिल हुए और इमरान खान। देखिए जी, यहाँ पर यानी कि बात थोड़ा वाज़ेह करता हूँ कि ये भी एक बड़ी यानी कि एक हिम्मत है, यानी कि उसमें स्ट्रगल है, यानी कि उसने यानी कि जो गिरफ्तारी दी है ना, उसने यानी कि खुद ही दी है गिरफ्तारी, उसने खुद यानी कि आगे होकर उसने गिरफ्तारी दी है। हालांकि उसने पहले भी यानी कि ये कहता रहा कि आप वारंट लेके आओ, यानी कि काफ़ी उसके बयान मैंने सोशल मीडिया पर यानी सुने हैं, वो कहते आप वारंट लेकर आओ, मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन अब यानी कि उसने वाज़ेह कर दिया है कि जो यानी कि खुद यानी कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद दी है। यार ये भी यानी कि खान का एक क्या कहूँ यार, खान के इतनी यानी कि बहादुरी है उसमें यार, बड़ा ब्रेव यानी कि इंसान था वो जी। साहब को गिरफ्तार करके फौरन उन्होंने जो है एयरपोर्ट शिफ्ट किया और वहां से स्पेशल तैयारी के थ्रू अब उनको इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इतलात ये हैं कि उनको जो है वो रखा जाएगा अडयाला जेल के अंदर, और चूंकि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टी है, कल भी दोनों जो अदालतें हैं, बड़ी अदालतें हैं, इनके अंदर छुट्टी है, तो मुमकिन तौर पर सोमवार से पहले किसी किस्म की पेशरफ्त या कोई भी पटिशन के ऊपर समाज जो है वो ऐसा लगता है कि मुमकिन ना हो पाएगी। अब देखना यह है कि एक चीज जो है वो हमेशा सियासतदानों और वज़राए आज़म को सजा होती है। सजा होती है तो शहीद हुसैन सोहरवर्दी साहब को सजा होती है, सजा होती है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, सजा होती है तो बेनज़ीर भुट्टो को, सजा होती है तो नवाज शरीफ को, और सजा होती है तो इमरान खान को, जिनको हुकूमत में बैठे हुए उतार दिया जाता है, उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की जाती हैं और हुकूमत
हुकूमतें ख़त्म कर दी जाती हैं। नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, या हुसैन शहीद सोहरवर्दी, या फिर आज इमरान खान, सज़ाएँ होती हैं तो वज़राए आज़म को, सज़ाएँ होती हैं तो सियासतदानों को, और अगर सज़ाएँ नहीं होती तो मुल्क का आइन तोड़ने वालों को नहीं होती। सज़ाएँ नहीं सुनाई जाती तो मार्शल लॉ लगाने वालों को सज़ा नहीं सुनाई जाती। सज़ाएँ नहीं सुनाई जाती तो जबरी तौर पर लोगों को गुमशुदा करने वालों को सज़ाएँ नहीं सुनाई जाती, और सज़ाएँ नहीं सुनाई जाती तो कश्मीर को बेच देने वालों को सज़ाएँ नहीं सुनाई जाती। अफसोस होता है कि आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जाए, यौम इस्तेसाल पाकिस्तान मनाया जाए, या फिर यौम इस्तेसाल अवाम मनाया जाए। अवाम इस पर क्या राय रखती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी की सारी जो मालूमात हमने आपके साथ शेयर की, इसके बाद की जो अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जो सज़ाएँ हैं सियासतदानों के खिलाफ, सज़ाएँ हैं वो वज़राए आज़म के खिलाफ सुनाई जा रही हैं, और मुझे लगता है कि इस निज़ाम में आगे भी हमेशा सुनाई जाती रहेंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी गाइस, वीडियो आपने वॉच कर लिए, यानी कि फुल वीडियो थी इसमें। तो अब वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह के अगर आप भी अपडेट चाहते हैं तो ऑल बेल की नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो अपने वॉच के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।